नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि स्टार न्यूज और मैं आपके साथ विशाल गोस्वामी। आज हम पहुंचे हैं मेयर कार्यालय पर, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पार्षदों ने यहां पर ज्ञापन सौंपेंगे और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपनी बातों को लेकर मेयर से आज बातचीत करेंगे। ज्ञापन में क्या कुछ लिखा है। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जो हमारे ये कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, व्यापारी दल है जो, वो उन्होंने मुझे अपना ये एजेंडा दिया है। जिला महानगर कांग्रेस कमेटी हरिद्वार के जो ये हमारे वो हैं कार्यकर्ता, उन्होंने हमें जो अपना ये एजेंडा दिया है। पहले तो अधिकारियों ने यह एक पहले इनको ना सूचित करना था, बोर्ड बैठक बुला, वो मतलब छोटी सी बैठक बुला के इन सबके संज्ञान में लाना था। और जैसे जाह्नवी डेल है, जाह्नवी वो मार्केट है, और ये बस अड्डा है, ये सब निगम की जमीन है। मेयर को भी इसमें उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया, हमारे से कोई भी मतलब कोई बात नहीं की। तो अब इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है, हम इसके आगे अब इसको विचार करेंगे। तो कहीं न कहीं निजीकरण अभी अधिकारियों से बात करते हैं, फिर उसके बाद क्या आश्वासन दिया आपने? मैंने इनको यही आश्वासन दिया कि हम आपके साथ अधिकारियों से बात करते हैं, जैसा भी होगा इसमें अधिकारियों से बात करके फिर आप इनको हम बताएंगे जो भी आगे की योजना होगी। बैठक किसी हाँ जी, हम बोर्ड की बैठक बुलाएंगे। इसी संदर्भ में विचार, हाँ जी, इसी संदर्भ में विचार करेंगे। जाह्नवी मार्केट जो मतलब हित के मामले जो इनके हित में होंगे, उनके लिए बोर्ड बैठक में, हाँ, व्यापारियों के हित में होंगे और मैं व्यापारियों के साथ हूँ। वो मेरा परिवार है। पिछले दिनों आर मीनाक्षी सुंदरम जो शहरी विकास सचिव हैं, उनके द्वारा एक मीटिंग दामकोठी में ली गई और उसके बाद उनका बयान आया कि जाह्नवी मार्केट जो हरकीपैड़ी स्थित है, नगर निगम का मार्केट है, उसको स्थानांतरित करने की उन्होंने उसमें बात कही और बस अड्डा जो हमारा है उसको स्थानांतरित करने की बात कही। तो हमारा साफ कहना है कांग्रेस पार्षदों का कि बस अड्डे की चाहे जमीन हो, चाहे वो जाह्नवी मार्केट हो, ये दोनों चीजें नगर निगम की जमीन है। निर्वाचित बोर्ड इस पे फैसला करे, ना कि क्या नाम है शासन प्रशासन से आए हुए कोई अधिकारी इस पे फैसला लेंगे। मेयर हमारी निर्वाचित है और हमारे सभी पार्षद निर्वाचित हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों। तो हमने मेयर महोदया से ये निवेदन किया है कि इन तीनों मुद्दों पर अविलंब बोर्ड की बैठक बुलाकर इस पे साफ किया जाए, इस पे मत वोटिंग हो कि इस पे हमारी क्या राय है। चाहे वो बस अड्डे की जमीन का मामला हो, चाहे वो जाह्नवी मार्केट का मामला हो, हमारे व्यापारियों का और हरिद्वार के आम लोगों के हित में फैसला लिया जाए और जो भय और आक्रोश जो व्यापारियों में पनप रहा है वो ना पनपे और हमारे आम लोगों में जो भय और आक्रोश है उसको खत्म किया जाए। जल्द से जल्द बोर्ड की बैठक बुलाई जाए, उसमें निर्णय हो। सकारात्मक रुख रहा, अब देखते हैं कि कितनी जल्द वो क्या नाम है इसमें बोर्ड की बैठक कॉल करती हैं। भेंट का कोई दूसरा अन्य कारण नहीं था। हम लोग तो केवल चिंतित हैं जिस प्रकार से कॉरिडोर को टुकड़ों टुकड़ों में हरिद्वार में लाकर हरिद्वार के व्यापारियों को, यहाँ के नागरिकों को तबाह करने की साजिश की जा रही है। हमने कहा कि मेयर उसमें जो अपनी जिम्मेदारी है वो तय करे। जनता ने उनको चुना है और वो आज एक जिम्मेदार पद पर हैं, तो उनको जिस प्रकार से जाह्नवी मार्केट की बात हो या बस अड्डे की बात हो, दोनों निगम की भूमि पर हैं और ऐसे में निगम की चुप्पी और सरकार की ओर से कह देना कि बस अड्डा भी शिफ्ट होगा, जाह्नवी मार्केट भी टूटेगा और निगम उस पर चुप है, चुने हुए जनप्रतिनिधि चुप हैं, तो हम कहना चाहते थे कि आप इस पर हस्तक्षेप करें और हरिद्वार के लोगों को बर्बाद ना होने दें। हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जिन लोगों ने मत देने का काम किया, चुनकर बैठाने का काम किया, तो आप अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करें। देखिए, ये तो मीनाक्षी सुंदरम बताएंगे, सरकार के नुमाइंदे बताएंगे और वो बेशर्म अधिकारी बताएंगे जिनको खुली छूट है और इस भाजपा की सरकार में जो जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि नहीं मानते। हम तो कहते थे कि ये झूठ जो है फर्जी मतों से मिली है, लेकिन मुझे लगता है अधिकारी भी ये मानते हैं कि ये जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं फर्जी हैं, तभी इनको मीटिंगों में नहीं बुलाया जाता। विरोध जताना चाहिए अधिकारियों को कि आखिर उस मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया। आप व्यापारी नेताओं को बुलाएंगे और किस तरह के व्यापारी नेता हमारी समझ से बाहर है। जो व्यापारी नेता भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन के बैठे हैं, ऐसे व्यापारियों को बुलाएंगे, दूसरे पदाधिकारियों को बुलाएंगे। एक ढोंग इस उत्तराखंड के और यहाँ के जिले के अधिकारी कर रहे हैं।
इस ढोंग को बंद होना चाहिए। नेताओं को स्वयं सोचना होगा। जब मदन कौशिक जी की गोद में बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी गोद में बैठेंगे, और जब लड़ने का समय था, जब चुनाव में आवाज उठाने का समय था, जब चुप्पी साधे रहे, तो ये व्यापारी नेताओं को सोचना चाहिए कि जब लड़ने के समय पर नहीं लड़ेंगे तो आज जब बर्बाद होने की कगार पर हैं, तो ये वक्त इसीलिए आया कि जब व्यापारी नेताओं को आवाज उठानी चाहिए थी, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। हिमांशु गुप्ता जी ने अब देर से जागे। अगर ये व्यापारी नेता सही समय पर जाग जाते और सारे व्यापारी भाई खड़े होते, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम करते और चुनाव के बाद भी इस लड़ाई को लड़ने का काम करते, तो मुझे लगता है कि ये जो आज दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा की सरकार कर रही है, ना करती। जैसे कि आपने देखा कि अपनी बात को मेयर के सामने यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रखी और ज्ञापन सौंपा। ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए देवभूमि स्टार न्यूज। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं विशाल गोस्वामी। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।